कि ये हम है, माने अविद्या कारण और जगत स्वप्न कार्य, ये स्वप्न बोल, तो भी हम ये नहीं है। क्यों कि ये जो है कभी हम अपने में प्रकाश रहे, परम कैवल्य, परम कैवल्य हम स्वयं ये अपने में प्रकाश थे, हम स्वयं ही है। माचिदाकाश रियलिटी दृश्य अपीयरेंस, तो हम माचिदाकाश रियलिटी ही अपने में दृश्य अपीयरेंस प्रकाश थे, हम माचिदाकाश रियलिटी ही है। अनंत एकरस निराकार जल महासागर ही अपने में अनंत चक्रित तरंग फिंड परपोटा प्रकाशता है। अनंत एकरस निराकार जल महासागर ही, अनंत एकरस निराकार माचिदाकाश ही अपने में अनंत महाकाश और अनंत दृश्य भाग तो प्रकाशते हैं, तो अनंत माचिदाकाश ही है, वही अपने में वही है, अपने में माचिदाकाश अपने में माचिदाकाश, तो माचिदाकाश अनंत महाकाश और अनंत दृश्य भाषे तो भी अपने में प्रकाश है, तो अनंत माचिदाकाश ही सत्ता स्फूर्ति, ऐसा दोनों सत्ता ही सत्ता है कि नहीं? सत्ता भी सत्ता है, स्फूर्ति भी सत्ता है, लेकिन सत्ता रहेगा तो सत्ता का स्वरूप प्रकाशेगा, सद चिद आनंद, सत्य चैतन्य आनंद, और स्फूर्ति रहेगा तो जैसी स्फूर्ति रहेगी वैसा स्वभाव प्रकाशेगा। लेकिन है सत्ता, अभी उसको सत्ता जागृति होगी तब उसको स्फूर्ति की भ्रांति नहीं रहेगी और स्फूर्ति का स्वभाव भी नहीं रहेगा, तो सत्ता का स्वभाव प्रकाश है। परम कैवल्य, परम प्रकाश, परम पूर्ण, परम प्रकाश, परम आनंद होता है। स्फूर्ति में कभी कितना भी करे तो भी अभावमिकता की इच्छा पूरी होती है, क्योंकि स्फूर्ति अपीयरेंस है, और सत्ता में कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, क्योंकि वो माचिदाकाश अनंत संपूर्ण एक रूप होता है। ओम ओम ओम। सुनेंगे? क्लियर है? प्रकाश, सब प्रकाश है, संपूर्ण प्रकाश है, और प्रकाश अपने में कुछ भी प्रकाश है, प्रकाश ही है, लेकिन स्फूर्ति रूप से स्फूर्ति का स्वभाव प्रकाशता है, और सत्ता रूप से तो फिर सब कुछ है, सब कुछ है ही, सब कुछ है, सब कुछ है, वो कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ही है, सब कुछ प्रकाश ही, परम आकाश, परम प्रकाश, परम शांति। अच्छा, जब तक पक्का नहीं रहता तब तक क्या होता है? स्फूर्ति का स्वभाव है तो सत्ता, सिंह प्रभु आप फोटो क्या रहे हैं? तो प्रभु तो पूरा करा इजी डलिए ओम ओम ओम। अभी 12 5 17 हो, 17 परम चिदाकाश परम दृश्य 12 5 17 प्रत्यक्ष है, आकाश अनंत है, महाकाश है ना। तो फिर ओवरऑल फिर इसमें ये सब क्या है? ओवरऑल ऐसा मालूम पड़ता है, ये सब क्या है कि अनंत से जो अपने को दिख रहा है, सब हो रहा है ना, और सब उत्पन्न हो रहा है, फिर सतत चलता है, बदलता है, फिर लीन होता है ना। नित्य कुछ रहता नहीं है, सब अनित्य है, अपरिवर्तनशील है। कोई आकाश कितना है तो अनंत विशाल शुद्ध सूक्ष्म तत्व है, निश्चल। फिर एक कीड़ी होती है, कितने एक रज कितनी मिट्टी की है, एक कणकला कितना, तो ऐसा कितना अनंत है। और पृथ्वी में सब पर्वत महासागर नदी झरने है ना, सब ऋतु फल फूल पत्ता पशु पक्षी कीट पतंग जीव जंतु, कितना आनंद, प्राणी पदार्थ व्यवहार
तो फिर इसमें कितने संवेदन है, कितनी अवस्था बदलती है, बालक, किशोर, तरुण, युवान, प्रौढ़, वृद्ध, देहांत, ये सब आता है, रहता है, जाता है, आता है, बदलता है, फिर जाता है, अदृश्य हो जाता है, इसमें प्रकट होता है, इसमें रहता है, इसमें समा जाता है। तो इसमें क्या जानने का, जन्म पहले का मालूम नहीं है, मृत्यु का बाद का मालूम नहीं, क्या है ये सब, वास्तव में ये सब में क्या है, ऐसा कुछ मालूम पड़ता है? ऐसा लगता है बराबर आप हम ये है ना, हमें जी रहे ना, बस पूरा करना है। तो कैसा મહાચિદાકાશ આખું એકલું પ્રકાશે છે. स्वयं महाचिदाकाश સ્વયં મહાચિદાકાશ આખું એકલું પ્રકાશે છે. 17 अक्षर है। स्वयं महाचिदाकाश आँखों में भी प्रकाश है, माने सब महाचिदाकाश ही है. सब महाचिदाकाश। तो फिर ये सब दिखता है अनेक विविध विचित्र उत्पत्ति स्थिति लय नाम रूप दिशा देश काल द्रव्य क्रिया है? तो वो सब क्या है? वो सब बुद्धि की उपज है. हैं? बुद्धि की उपज है वो सब. समझ में नहीं आया। बुद्धि है वो सब. बुद्धि की उपज है. बुद्धि की उपज सब समझ. बुद्धि की उपज देश तो ये बताया ना कि अनंत एक रस निराकर जल महासागर जल ही अपने में स्फूर्ति, अपने में अपना ही रूप सत्ता, जल सत्ता और अनंत चक्रित तरंग फील्ड परपट स्फूर्ति, तो वो सब सत्ता ही सत्ता है, जल ही जल है। ये सब भी और स्वयं महाचिदाकाश सातवें कुल प्रकाशित है, वो वही सत्ता, वही अपने में स्फूर्ति रूप में ही सब है। सत्ता स्फूर्ति माने स्वरूप और रूप, स्वरूप ही अपने में न हो ऐसा दूसरे रूप में ऐसा भासता है, जल भी अपने में न हो ऐसा चलन, जलात्म में चलन नहीं दिखेगा, फिर तरंग तो जलात्म में चलन नहीं दिखेगा। स्फूर्ति बुद्धि नहीं, स्फूर्ति बुद्धि नहीं, सब स्फूर्ति में है, बुद्धि भी स्फूर्ति में है। तो अकेली बुद्धि नहीं, पूरी टोटालिटी में सत्ता और पूरी टोटालिटी में स्फूर्ति, अल्टीमेट रियलिटी, रियलिटी इन टोटालिटी, अंतिम सत्य, सत्य संपूर्णता में। तो स्वयं महाचिदाकाश आँखों एक प्रकाश है, तो वो सत्ता, वो वही महाचिदाकाश माने महाचैतन्य प्रकाश। तो जैसे महासागर अपने में ही अपना ही अनंत, वो अनंत स्वयं अनंत एक रूप, और स्वयं अनंत एक रूप ही अनंत अनेक रूप, एक ही वस्तु है ना? तो सत्ता स्फूर्ति एक रूप है, वो महाचिदाकाश सत्ता और ये पूरा महादृश्य वो स्फूर्ति है, एक ही सत्ता, सत्ता ही स्फूर्ति रूप, बुद्धि नहीं। स्फूर्ति स्फूर्ति समझते हैं? हाँ. अपीयरेंस, दिखावा मतलब, दिखावा तो अलग अलग शब्दों में वर्णन करते हैं। अपीयरेंस कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं, प्रक्षेप, रिफ्लेक्शन कहते हैं, प्रतिभास, प्रतिबिंब, ऐसा। क्योंकि वास्तव में बिंब ही प्रतिबिंब रूप में भासता है, लेकिन बिंब ही है, प्रतिबिंब नहीं है। वैसे सत्ता ही स्फूर्ति रूप में भासता है, लेकिन सत्ता ही स्फूर्ति नहीं है। लेकिन वो स्फूर्ति वो दर्शन कम पड़ता है बिंब प्रतिबिंब का। बिंब प्रतिबिंब तो एकदम अलग है और प्रतिबिंब तो है ही नहीं, लेकिन ये तो जो है ना, वो सत्ता है, वही स्फूर्ति है, नहीं है ऐसा कुछ नहीं, सब है। तो स्फूर्ति माने बिंब में बिंब ही है, प्रतिबिंब नहीं है, लेकिन वो दृष्टांत यहाँ नहीं पहुँचता है। ये तो सत्ता है, वही स्फूर्ति है, जल है वही तरंग है, स्वर्ण है वही आभूषण है, मिट्टी है वही मिट्टी का बर्तन, समझा? तो वैसे जो चैतन्य है तो वही दृश्य है, ऐसा माने दृश्य नहीं है ऐसा नहीं, वो ऐसा दूसरा नहीं है, ऐसा वो चैतन्य ही है, ऐसा दो नहीं है, एक ही है। माने आभूषण नहीं है ऐसा नहीं, क्योंकि स्वर्ण तो है ही, एक स्वर्ण है और एक आभूषण नहीं है, ऐसा दो नहीं है, सब सुवर्ण है। एक जल है और एक तरंग नहीं है ऐसा नहीं, सब जल है। एक मिट्टी और मिट्टी का बर्तन नहीं है ऐसा नहीं, सब मिट्टी है।
वैसे एक ब्रह्म है और एक जगत नहीं है, ऐसा नहीं, सब ब्रह्म है, ऐसा ऐसा नहीं। हाँ, थोड़ा 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 सा विधा या शंका रहता है, तो वो नहीं रहता है क्यों, माने सब ब्रह्म है, माने सब चिदाकाश है, सब सच्चिदानंद है, सब आत्मा है, ऐसा। फिर गफलत गड़बड़ क्या होती, माने भाग रही अनंत बड़ महाचिदाकाश है, स्वयं महाचिदाकाश आखो एकलो प्रकाश है, तो फिर सब महाचिदाकाश है आपने, ऐसा। तो ऐसा जो जो समझाने की प्रक्रिया है तो गफलत गड़बड़ हो जाती है। फिर समझ जानने वाला है उसको तो अनेक दिखता है और एक भी दिखता है, तो उसको जो ऐसा द्वैत भ्रम है कि एक है और अनेक है, ब्रह्म है और जगत है, तो ऐसा नहीं है, ये वो ब्रह्म ही है। सर्वम खलनिदम ब्रह्म तज्जलन, ये तज ल वही जन्म लय वही है। जैसे जल सर्व जल है, वास्तव में सब है ना, जल है, तो जल ही उत्पत्ति लय रूप में, मैंने जल ही, सब जल ही। एकमेव अद्वितीय ब्रह्म नेह नाना से किंचन, तो सब एक ही अद्वितीय जल है, तो उसमें अनेक कुछ नहीं, यह नाना अस्ति किंचन, अनेक कुछ नहीं। तो वैसे एक ही चैतन्य, एक ही ब्रह्म है, एक ही आत्मा है, एक ही सच्चिदानंद, एक ही चिदाकाश है, तो उसमें अनेक कुछ नहीं है। और चिदाकाश ही अपने में उत्पत्ति है, चिदाकाश ही है, माने अलग दूसरा, जैसे जल भी अपने में लहर रूप में है, तो उत्पत्ति स्थिति लय रूप में है, तो अलग दूसरा लहर है और अलग दूसरा उत्पत्ति स्थिति लय, ऐसा नहीं, सब जल ही जल, वैसे सब चैतन्य ही चैतन्य, चिदाकाश ही चिदाकाश, ब्रह्म ही ब्रह्म है, आत्मा ही आत्मा है, सच्चिदानंद सच्चिदानंद। तो फिर विजय शंका नहीं रहती, माने पूरा अनंत पूर्ण स्वरूप में, पूरा अनंत पूर्ण स्वरूप आखा सारा का सारा जैसे आकाश है, तो बस आकाश अपने में आकाश ही है, सब कुछ है, सब कुछ आकाश ही है। अभी उसने जो भाग पढ़ के, मुझे ऐसा लगता है कि ये इधर मेरी आइडेंटिटी सच्ची लगती है, मैं नव से सीख, इस देह में मैं यह अमुक जीव हूँ, इस देह में मैं यह अमुक व्यक्ति हूँ, तो ऐसी अनेक व्यक्ति हैं, अनेक जीव हैं, अनंत जीव है, तो हर एक का देह, फिर स्थूल शरीर पंचभूत, फिर अंदर सूक्ष्म शरीर, 5 प्राण मन बुद्धि 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्म, फिर कारण शरीर प्रकृति माया शक्ति, फिर चिदाभास वृत्ति है, फिर साक्षी, साक्षी भी वही है, और ये सब जो है वो भी वही है, उसका जन्म जीवन लय वो भी वही है, सुख दुख भी वही, तो वास्तव में वही है, लेकिन वो क्या है, टोटलिटी में, माने भाग रहित अनंत पूर्ण है ऐसा। तो भाग से देखने से ऐसा होता है कि मैं हूँ तो मुझे होता है, जो दूसरा है तो उसको नहीं होता है, मेरा जन्म जीवन सुख दुख और मृत्यु होता है तो दूसरे का नहीं होता है, दूसरे का होता है तो मेरा नहीं होता है, अनेक है तो सबका अलग अलग होता है, तो वो भाग से ऐसा लगता है, अलग अलग दिखने से ऐसा होता है, लेकिन उसको पूर्ण अनंत व्यापक पूर्ण स्वरूप में एक सब अनंत व्यापक पूर्ण स्वरूप है, आखा मन स्वयं आखो एक प्रकाश है, फिर वो प्रकाश है, वो महाचिदाकाश जो है, महाचैतन्य प्रकाश जो है, तो उसमें कुछ नहीं है, दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं, वो महाचैतन्य प्रकाश, वो सारा अनंत एक ही महाचैतन्य प्रकाश है, तो वही अपने आप में अपने आप सब कुछ है। तो कुछ भी दिखता है उसको भाग से देखने से, अनेक भाग और अनेक भाग की अलग अलग अवस्था, उसका भूत वर्तमान भविष्य पहले जो था तो वो आज नहीं है, आज जो है वो भविष्य में नहीं होगा, ऐसा भूतकाल से पहला दूसरा, भविष्य के बाद भी दूसरा, तो ऐसा नहीं है, वो वाचना का ज्योति अनंत अखंड अभेद, माने अखंड एक रस है, खंड है, परिपूर्ण है, भरपूर है, और वही है बस, है ना। जैसे अनंत महासागर में एक ही तत्व है जल, जैसे अनंत महाचिदाकाश सागर में एक ही तत्व है चैतन्य, हम आत्मा सच्चिदानंद। तो ऐसे प्रश्न कहाँ से होता है, पूछने में आता है
मैं ये जीव हूँ, मैं ये व्यक्ति हूँ, इससे प्रश्न होता है। फिर प्रश्न का शांत होता है। तो ये तो अनंतपूर्ण स्वरूप है, और अनंतपूर्ण स्वरूप सर्वत्र सदा अनंतपूर्ण स्वरूप है। उसमें ऐसा भाग नहीं है कि ये मैं हूँ या अनेक मैं है, और अनेक मैं का प्रश्न ऐसा नहीं। तो सब अनंतपूर्ण स्वरूप से जो एक ही अनंत अनादि अनंत एक ही अद्वितीय, तो अनंतपूर्ण स्वरूप से सब परम चैतन्य, अनंतपूर्ण परम चैतन्य स्वरूप से सब अनंतपूर्ण परम चैतन्य स्वरूप, अनंतपूर्ण माचिदा का स्वरूप से सब अनंतपूर्ण माचिदा का स्वरूप। ऐसा ऐसा मनुष्य में जो वो चैतन्य है वही बोध स्वरूप है। तो ऐसा बोध हो सकता है, वो चैतन्य वही बोध है कि ये सब सारा के सारा पूरा एक ही अद्वितीय अनादि अनंत और अनंत पूर्ण परम चिदाकाश स्वरूप ही जो आकाश का दर्शन करने का सीखता है। यहाँ से वो जब जानता है कि मैं, तो देख लेते वास्तव में आकाश ही अपने में सब कुछ रहा है। तो महाचिदाकाश ही अपने में सब कुछ रहा है, महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश अपने में सब महाचिदाकाश ही सब कुछ। तो स्वयं महाचिदाकाश आखो एक प्रकाश है तुम्हारा, वो आखो एक महाचिदाकाश आखी लगे महाचिदाकाश ही ऐसा क्लियर होता है। तो प्रश्न कहाँ से होता है कि यह मैं, और प्रश्न शांत का होता है कि सारा पूरा को पूरा लेना चाहिए। एक भाग में ऐसा कहे मैं एक हाथ हूँ, ऐसा हाथ ऐसा कहे मैं तो ये हाथ, पैर ऐसा कहे मैं ये पैर हूँ, आँख कहे कि मैं आँख हूँ, कान कहे कि मैं कान हूँ, नाक कहे कि मैं नाक हूँ, गाल कहे कि मैं गाल हूँ, दाढ़ी कहे कि मैं दाढ़ी, सर कहे कि मैं सर हूँ, मस्तिष्क हूँ, हृदय कहे कि मैं हृदय हूँ, पीठ कहे कि मैं पीठ हूँ। समझा था ना? तो फिर एग्जैक्ट है तो है ना, उंगली कहे कि मैं उंगली हूँ, हाथ की उंगली कहे कि मैं हाथ की उंगली, पैर की उंगली कहे मैं सब 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 सब, तो बाल कहे कि मैं बाल। एक्चुअली एक ये पूरा नक्शे सीख है तो वो पूरा एक ही है। तो वैसे आकाश से पृथ्वी पूरा एक ही है ऐसे। तो जैसे कि बाल काट देते तो कोई कुछ नहीं होता है, जैसे नख काट देते हैं तो कुछ नहीं होता है, तो वैसे इसमें भी कुछ दिखता है, उत्पत्ति स्थिति रहे तो कुछ नहीं होता है। तो पूर्ण ही है, पूर्ण स्वरूप ऐसा है। जो भाग है तो इसमें जो भाग है न, तो वो ऐसा है कि चलो इसमें लाल दिखता है वो जीवंत दिखता है, फिर वाइट दिखता है तो वो जीवंत नहीं है, जड़ चेतन है, तो उसको काटो तो कुछ नहीं होता। तो वैसे जो भाग है तो जो जड़ है वो उत्पत्ति स्थिति लय पाता है, तो वास्तव में कुछ उत्पन्न होता नहीं, कुछ लय होता नहीं। जो चैतन्य भाग है तो वो सदा है, सर्वत्र सदा है, अनंत को एक ही। तो इसको भी इसमें जो चैतन्य भाग है वो महाचिदाकाश है, बाकी का जो भाग है कि जिसका उत्पत्ति स्थिति है देह सूक्ष्म कारण, तो वो जड़ भाग है। तो इससे चैतन्य भाग में उन्हें महाचिदाकाश को कुछ नहीं होता है, उन्हें आकार आभास आकार विकार है ना, अथवा घाट आकार रखना है, तो उसमें सब आ गया प्रकृति मन जीव जगत। और लेकिन ये लोग सामान्यकरण में जीव है उसको चैतन्य भाग में लेते हैं, जीवो ब्रह्मे बना पर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मे बना पर अध्यक्ष ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, तो जीवो ब्रह्म एवं जीव ब्रह्म एवं, तो जीव को ही महाचिदाकाश है न अपर, वो अलग दूसरा नहीं है। माने जो भाग उत्पत्ति स्थिति लय वाला है जड़ भाग है वो जीव नहीं है, जीव महाचिदाकाश वो जीव है। अभी जीव और महाचिदाकाश की ब्रह्म की एकता जाने तो फिर जीव को कुछ नहीं होता है। प्रकृति मन हमने मन कारण सूक्ष्म स्थूल प्राण ज्ञान करने सब अंतःकरण सब इसमें आ गया। तो जीव यदि अपने को जो अनंत व्यापक जो पूर्ण चैतन्य है सदा एक रूप वाली कई बार, तो जीव अपने को आत्मा जाने या ब्रह्म जाने, चिदाकाश जाने, सच्चिदानंद जाने, तो
इसमें कुछ भी होता है तो जानता है कि इसमें कुछ और उसको जो भास है जिसको प्रकृति का कारण सूक्ष्म देह का, तो जब वो आत्मा कहा, साक्षी कहा, वो चिदाकाश कहा, तो वो जब इसके साथ संबंध से उसको जीव का और उसके साथ संबंध नहीं है तो वही साक्षी है, वही आत्मा है, वही चिदा। ऐसा मुझे आर पार जाना होता है। कैसा मालूम पड़ा? ये जो जीव है तो उसको कारण शरीर, विद्या, सूक्ष्म शरीर मैंने 5 प्राण, मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और स्थूल शरीर, पंचभूत या सप्त धातु, तो ये आवाज जैसे नख और बाल है ऐसा है। कारण सूक्ष्म शरीर समझ में आता है। कॉजल बॉडी, सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी, मटेरियल बॉडी, तो समष्टि में ईश्वर, हिरण्य और विराट है ना, व्यक्ति में व्यक्ति। उसको चिदाभास का है ना, जीव को चिदाभास नहीं है, ऐसा खुलासा ज्ञानेश्वर में लिखा है 15वां अध्याय। देवदूत दवा तो फिर बंद करो। देवदूत है कम है, कपूर है ना, आएगा आएगा देवदूत है तो रहने दो धीरे धीरे एक्वेट हो जाएगा। तो 15वां अध्याय में 17वां श्लोक में उत्तम पुरुषत्व परमात्मेत्युदारिक योगलोकत्रय मानुष्य विभक्ति ईश्वर उसका ज्ञानेश्वर में हवा दीपिका ज्ञानेश्वर है। ये उत्तम पुरुष अन्य है जो परमात्मा ऐसा कहा जाता है, जो लोकत्रय मानुष्य इसका प्रसाद हो, जो तीनों लोक में प्रवेश करके जो लोकत्रय मानते तीनों लोक में प्रवेश करके ईश्वर है। तो परमात्मा उत्तम पुरुषोत्तम परमात्मा ईश्वर। तो पहले श्लोक में कहा द्वाविम पुरुषम लोक एक क्षरचाक्षर है वचक सर्व सर्वाणी भूतानी क्षर लोक में 2 पुरुष है। द्वाविम पुरुषम लोक क्षरचाक्षर, क्षर और अक्षर, तो ये भूत और इसमें जो चैतन्यता है वो अभी न है जो सजीव के साथ ही है निर्जीव, इसलिए वो भी चैतन्यता के साथ है, तो उसकी चैतन्यता है वो आभास चैतन्य, और जो सजीव चैतन्यता है वो चिदाकाश चैतन्यता है। ऐसा करें तो परा अपरा मेरा 2 प्रकृति है, परा और अपरा। परा जीव और अपरा अष्टधा है ना, मन बुद्धि अहंकार और पंचभूत, ऐसा कहें। फिर मैं उन दोनों से पर, तो ऐसा ये चेतनता है, इसको चिदाभास का है। ये भी उसी के साथ एक ही है। फिर ये जड़, तो चेतन और जड़ हमें जानते हैं। तो परा अपरा, तो जीव है उसको परा प्रकृति का, बाकी का सब बाल और न जैसा है, काटो तो कुछ नहीं, तो अपरा का पंचभूत मन बुद्धि अहंकार और पंचभूत आकाश वायु तेज कुछ नहीं। तो द्वाविमो पुरुषों लोग एक क्षर, तो एक क्षर और अक्षर दोनों ये लिया परापर। तो क्षर सर्वाणी भूतानी भूतस्थ क्षर उच्यते, तो क्षर सर्वभूत है जो अष्टधाकार पंचभूत और मन बुद्धि अहंकार, फिर कूटस्थ अक्षर उच्यते, तो परा इसको कूटस्थ का। फिर पर से पर, मैंने पर से पर, तो वो उत्तम पुरुषत्व नियम। तो कैसा लिया? अभी सब जैसे ये अलग नहीं पढ़ सकते वैसे वो और ये सब क्षर अक्षर भी अलग नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये जैसे कैसे है कि रहे तो भी कुछ नहीं, काटो तो भी कुछ नहीं, एक ही है फिर भी। तो परा भी ऐसे है, तो उत्तम पुरुष का है जो परमात्मा ईश्वर का है, तो उसके साथ ये जो परा है वो रहे तो भी कुछ नहीं, न रहे तो भी कुछ नहीं, ऐसा जो आत्मा को जान लेता है। समझा तो कि आत्मा है तो परा
वही है, लेकिन वो परा परा ऐसा है जीव जगत। तो समझा था, जैसे कि इसमें जीव और देह सूक्ष्म कारण, तो वैसे जीव जगत परा अपरा वैसे है कि रहे तो भी कुछ नहीं। समझा था, बड़ा तो रहना चाहिए, हाँ? बड़ा भी नहीं होना चाहिए। परा जीव का वो जीव। 7वें अध्याय में मेरी 2 प्रकृति है, परा और परा, है ना। परा परा प्रकृति जीव और अपरा पंचभूत और मन बुद्धियां का, और मैं उस दोनों से पर हूँ, तो उसको पर ब्रह्म का या परमात्मा का या पुरुषोत्तम का या परम चिदाकाश का, या समझे। तो वो उसके साथ है, वही है, लेकिन वो ऐसा है कि न भाग देता, परा परा दोनों। वो जीव को सीधा बसता, राम हृदय में राम ने हनुमान को उसको सीधा बसता, तो बुद्धि अविद्या है और आपस कभी सत्य नहीं होता, और साक्षी परमात्मा है, ये 3 शब्द है। तो अविद्या है वो भी भागवत है। नहीं समझे, परापरा 7वें अध्याय में देखा है। हाँ है। हाँ, तो उसको जीव माने सीधा बात, लेकिन अलग नहीं मार सकते। जैसे ये सजीव और निर्जीव को अलग नहीं, एक ही है, फिर भी निर्जीव न रहे तो फर्क नहीं पड़ता। वैसे दोनों ले लेना, परा परा दोनों रहे न, सीधा बात और कारण संस्था स्थूल प्रकृति दे समष्टि व्यक्ति, तो समष्टि चिदाबाद ईश्वर, व्यक्ति चिदाबाद शिव। तो अभी उससे पर तो पर ब्रह्म या परमात्मा है, परम चिदा, तो उसके साथ एक रूप जैसा है, लेकिन वो रहे न रहे तो फर्क नहीं पड़ता है। समष्टि व्यक्ति जीव ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट या जीव मन और देह, सबको दे पूरा एक प्रकार में निकाल के, एक प्रकार में निकाल दो, खुला कर दो, अंदर बाहर सबको देने का। नहीं क्लियर है? इसमें जैसे ये नहीं है, वैसे जो परत पर जो है तो उसमें दोनों नहीं ऐसा। तो सब कैसे होता है, ये द्वंद्व के जन्म मृत्यु, इष्ट अनिष्ट, संयोग वियोग, हर्ष शोक, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, निंदा स्तुति, अनुकूल प्रतिकूल, इष्ट अनिष्ट कैसे होता है कि जो पर से भी पर से भी पर ब्रह्म परमात्मा परम पिता, वो अपने को परा प्रकृति मानता है, वहाँ अपने को जोड़ते हैं, तो अपने को सब लगता है, जीव मानता है। बराबर है। अभी ये है तो वही है, ये दोनों है, परा अपरा प्रकृति, तो वो परा पर ही है, पर ब्रह्म परमात्मा। तो वो अपने को जो सीधा पाते राम ने कहा जो बुद्धि अविद्या है, तो वो जड़ में गया, फिर आपस कभी सत्य नहीं होता है, सीधा बात है ना। फिर साक्षी परमात्मा उसमें जानने वाला, बराबर सब में समष्टि व्यक्ति। अभी देखो कि ज्ञानेश्वर क्या कहते हैं 15वें 17वें श्लोक में, कि ये जो चिदाभास है उसको जो अपरा प्रकृति है उसका यदि तादात्म्य विनिर्देश नहीं है, और वो अपना शुद्ध स्वरूप है, तो वो परात्पर जीवो ब्रह्म वहाँ पर ऐसा करते हैं। तो ज्ञानेश्वर ने कहा कि वो जीव नहीं है, तो वही वो परमात्मा पुरुषोत्तम परमात्मा ईश्वर जो कहा है, तो वही जो कहा चिदाभास जो कहा, प्रतिबिंब जो कहा, तो वहाँ अविद्या है, तो वो अविद्या नहीं है, समझा था ना। बुद्धि मैंने फिर उसमें सब लेने का, कानों से सुख दे सब लेने का, वो नहीं है, तो वो चिदाभास है ना, वही वो चिदाकाश है। क्योंकि चिदाकाश कहाँ नहीं है, तो जिसको चिदाकाश है उसी को जब उसके साथ न जोड़ के उसको साक्षी का, उसी को परमात्मा चिदाकाश का, चिदाकाश परमात्मा परब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश को ही साक्षी का, साक्षी को ही चिदाभास का, और चिदाभास के साथ ये निर्जीव नख और वाण के समान
और फिर भी अलग नहीं पड़ता, साथ में ही है, और फिर भी रहे न रहे फर्क नहीं पड़ता ऐसा। तो वो चिदाभास है, वो वास्तव में चिदाभास है, लेकिन इसका तादाद ये इसके साथ जोड़ने से ये है ना, जब चिदाभास का ना तो बुद्धि मन स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर अविद्या वासना चित्त अहम जगत है ही नहीं, तो उसके साथ जोड़ने से वही चिदाभास था, न जोड़ने से वही चिदाभास साक्षी था, और साक्षी साक्ष्य न होने से वही चिदाभास, क्योंकि एक ही है, सबको तो एक ही है। तो वो समझना चाहिए कि जैसे जल है तो वही तरंग है, तो यदि तरंग जो क्या आभास है तो इसी आभास रूप में जल को अपरा कहा, समझ आता है, और जल के आभास को जीव कहा, और यदि जल है वही वो आभास भ्रम से रहित है तो साक्षी कहा, और उसी को अनंत महासागर कहा तो चिदाभास का, ऐसा सेम थिंग। ऐसे मनुष्य अपने को चिदाभास जान सकता है, लेकिन अत्यंत सुंदर लोग अपने हाथ पास जाए तो स्वयं चिदाभास। जैसे अनंत महासागर ने अपने को भाग का जल माना तो साक्षी पड़े में भाग का जल है तो वही चलन रूप में बंद बात, फिर वही अपने में एक आभास आकार विकार फर्क है। तो जो आभास आकार विकार है उसमें भी जल भासता है वो जीव, आभास आकार विकार उपाधि सहित वो चिदाकाशी जीव है, अगर तो साक्षी ही जीव, भाग रूप में साक्षी और पूर्ण व्यापक पूर्ण स्वरूप में चिदाकाश है कि नहीं। तो जो आप जब आप ऐसे जानो कि वो आभास आकार विकार है ना, उसके साथ संयुक्त जब आप जल को जानो तो वो जीव, और उसके रहित जल को जानो तो साक्षी, और फिर आनंद व्यापक पूर्ण स्वरूप में जाना तो अपने को यहाँ जो हम चैतन्य है तो वो अपने को अपने आनंद व्यापक पूर्ण स्वरूप में यहाँ चिदाकाश ऐसा, और भाग रूप में भाग चिदाकाश का नहीं है, भाग जो बताए नहीं है ये आभास आकार विकार कारण वो आभास आकार विकार परिच्छिन्न है, तो वहाँ महाचिदाकाश को परिच्छिन्नता में साक्षी का उसके रहित, उसको जानने वाला तो उसके रहित जागृत स्वप्न सुसुप्ति रहित जन्म जीवन मृत्यु रहित चैतन्य, फिर वही उसके साथ जोड़ के जागृत स्वप्न सुसुप्ति जन्म जीवन मृत्यु का तो चिदाभास वो जीव, लेकिन वो चिदाभास है वही साक्षी है, वो साक्षी है वही महाचिदाकाश। तो जो हम जो चैतन्य है तो वो जो इसके साथ जोड़ के तो कारण समृद्धि व्यक्ति कारण सूक्ष्म स्थूल शरीर साथ जोड़ के ईश्वर हिरण कर दिया क्या व्यक्ति जीव मन दे समझ, फिर वही उसके साथ न जोड़ के उसको जानने वाला खाली तो वो नहीं है करके समझे, तो फिर वो साक्षी, फिर वही साक्षर नहीं होने से साक्षी की नहीं होने से तो भाग रही का है, देख लिया रे। तो अपने को यदि डायरेक्ट में लेना है तो पहले अपने को जानने वाला चैतन्य जाने, ज्ञान जाने, चैतन्य जान के अपने को सीखा कि जानने वाला जो है तो वो सबको दिया अंदर बात, ये लो ये सबको दो, ये खोलो, एक टोकर जैसा होगा ना, अभी कहाँ अटकता है ऐसा कि वास्तव में जान लिया कि स्वयं महाचिदाकाश आत्मा पूर्ण प्रकाश है, तो अभी महाचिदाकाश है तो जैसे अनंत एक रस निराकार जलमास है, फिर भाग का जल, फिर तरंग आभास आकार विकार नाम रूप उत्पत्ति अनेक एक दूसरे अलग अलग एक दूसरे से अलग अलग, तो एक भाग का जल वहाँ एक आभास आकार विकार वही जल आभास आकार विकार रूप में, तो जल अपने को जाने के आभास आकार विकार नहीं है, और जल अपने को जाने के स्वयं महासागर
जल अपने को आभास आकार विकार के साथ जोड़ के चिदाभास, जल अपने को आभास आकार विकार रहित जाने तो साक्षी जानने को, फिर जल अपने को परम व्यापक पूर्ण परम चैतन्य अपने जाने जितना चाहिए उतना ही निकालो। नहीं अब बाद में आए क्लियर होता है, जो कभी से चल रहा है। कितना हुआ? चैतन्य अपने को जाने कि आभास साकार विकार नहीं है, उसके साथ जैसे सजीव न और निर्जीव न है ना, निर्जीव बाल जब काटो या रहे और उसके साथ एक है फिर भी रहे न रहे, तो ऐसा समझा। तो आभास साकार विकार रहे न रहे, जल जल है, तो चैतन्य अपने को आभास साकार विकार के साथ जोड़ के जीव, चैतन्य ही अपने को आभास आकार विकार से न जोड़ के साक्षी, चैतन्य अपने को अनंत व्यापक पूर्ण स्वरूप में मान चुका है। जल्दी अपने को आभास आकार विकार के साथ आभास आकार विकार, तो वो क्या है? तो वो कारण सूक्ष्म समृद्धि व्यक्ति प्रकृति, आभास आकार विकार प्रकृति, फिर उसके साथ जोड़ के जीव, उसके साथ न जोड़ के उसको मात्र साक्षी जानने वाला तो साक्षी, और फिर अपना अनंत व्यापक पूर्ण स्वरूप में महत्व करता है। तो ये नहीं है अभी कोई वस्तु कोई ये पकड़ के रखे, आभास आकार विकार के साथ जोड़ा हुआ अपना को पकड़ के रखे, तो उसको ये सब द्वंद्व होते हैं, जो जन्म मृत्यु और शोक, मैं तो मेरा तेरा राग में ग्रंथि विरोध में बड़ा छोटा भला बुरा, ऊपर नीचे अंदर बाहर यहाँ वहाँ पहले पीछे, वो कुछ आभास आकार विकार माने माया प्रकृति शक्ति है ना, और यही महाचिदाकार भाग रूप में साक्षी, और वही भाग रूप आभास आकार विकार रूप में प्रकृति, वही महाचिदाकार, और वही जीव वो आभास आकार विकार प्रकृति माया शक्ति अविद्या, वही आप वही भाग का चैतन्य, भाग नहीं है महाचिदाकार, भाग रही तो अनंतपूर्ण महाचिदाकार से, वही भाग का चैतन्य साक्षी आभास आकार विकार के साथ न जोड़ के वही जोड़ के जीव, और वही प्रकृति परा प्रकृति माने जीव, अपरा माने कारण सूक्ष्म स्थूल समष्टि हो। थोड़ा निकालना, थोड़ा निकालना। हाँ तो सबको दो, नौ दो सबको नौ, बराबर है। नहीं क्लियर है अभी, कहाँ अटका है, कहाँ फंसा है? अपनी चैतन्य जागृति में डिग्री ऑफ रियलाइजेशन साक्षात्कार की मात्रा, तो मैं ये जीव हूँ, ये सर्वसामान्य है। अभी हम जो एपियरेंस में जी रहे हैं कि आकाश है और पृथ्वी है और अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अपना ब्रह्मांड है, अपना संसार है, अपना जगत है, ये अपना विश्व है, तो उसमें ये अपना सूर्यमंडल में, ये पृथ्वी में मैं ये जीव हूँ। अभी देखो कहाँ अटका है और कहाँ कैसे निकलता है, बराबर। वास्तव में स्वयं महाचिदाकार साथ में जो प्रकाश है, बराबर। तो यहाँ भाग रूप चैतन्य, भाग चैतन्य, तो वही अपने में प्रकृति और आभास आकार विकार, जिसको आप कारण सूक्ष्म दे कहते हैं, तो उसी को जानने वाला तो साक्षी वही महाचिदाकार, जो भाग रूप है वही भाग रही थे, वही भाग रूप साक्षी जानने वाला, तो किसके साथ जोड़ा हुआ है? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, समष्टि में वो ईश्वर, व्यक्ति में जीव, कैसे वो कारण सूक्ष्म स्थूल हिरण्यगर्भ विराट, उसके साथ जोड़ हुआ आभास आकार विकार, मन है वो आभास आकार विकार में है सूक्ष्म, देह उसमें है स्थूल, और प्रकृति माया शक्ति अविद्या कारण, तो भाग रही यहाँ भाग, और भाग यहाँ आभास आकार विकार जो नहीं है, खाली भासता है, भास हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं होगा, तो भास के साथ जोड़ के वही जीव ये मैं हूँ, यहाँ रहा है, अभी यहाँ रहा है, फिर आभास आकार जैसे ये निर्जीव न
तो वो आभास साकार विकार नहीं दिखता है और नहीं है। ये बाल काटो यार है, ये काटो यार है, तो दिखता है नहीं है। तो वैसे प्रकृति समझती व्यक्ति आभास साकार विकार माया शक्ति रहे ना रहे समझ देगा। तो उसको जोड़ के जो भाग है वो उसको जोड़ के जीव अब इसको जानने वाला है, इसको जानते हैं, ये रहे ना रहे, ये रहे ना रहे, बराबर जानते हैं। तो साक्षी और वो भाग लो और भाग रहे इसमें समाधि नहीं क्लियर है। तो यहाँ चैतन्य अपने को भाग रही अनंत पूर्ण महाचिदाकाश भाग रूप से साक्षी है और साक्षी रूप साक्षी पढ़ने में से आभासाकार विकार के साथ के जोड़ से जीव हूँ, जोड़ के जीव हूँ, लेकिन वही महाचिदाकाश हूँ, वही साक्षी, वही जीव, वही प्रकृति। आभासाकार रूप से आभासाकार विकार रूप से वही माया, वही प्रकृति, वही शक्ति। ब्रह्म और शक्ति अलग नहीं है। जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि महासागर अनंत महासागर का जल जल ब्रह्म के ऊपर और हिलता जुलता जल शक्ति के ऊपर, ऐसा नहीं, लेकिन जल ही है। तो स्थिति और गति ऐसा भेद जल में नहीं है। जल स्थिर है तो स्थिर वो भी नहीं जल, हिलता जुलता वो भी नहीं जल, स्पंद स्पंद नहीं, पूर्ण पूर्ण नहीं, संवेदन संवेदन नहीं, चलन चलन नहीं, चैतन्य चैतन्य नहीं। तो वो चैतन्य स्वयं महाचिदाकाश आपको प्रकाश है। तो आप ये अभी कैसे जीव पाने में से महाचिदाकाश है और रह सकते हैं। तो अपने को ये जो जीव पने बना है तो आभास आकार विकार रहित आप जानने वाले साक्षी है, तो जीव नहीं है। और साक्षी है वो भाग रूप नहीं है। भाग रूप को चिदात्मा का योग वासित में चिदात्मा और भाग रहित को चिदाकाश का, साक्षी को चिदात्मा का सूर्य का और चिदाकाश को सूर्यातीत का। तो यही हिरण्य परम पद पूर्ण विश्रांति ही परम चिदाकाश परम पद पूर्ण। जीव अपने को साक्षी जाने, साक्षी अपने को परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति जाने, यही परम चिदाकाश परम पद पूर्ण विश्रांति है। बोलो, न समझना है तो बोलो, क्लियर है? सुना बराबर? सुना सुना? थोड़ा लेटता है फिर भी पूरा बात, क्योंकि सब ऑल इज वन, कैवल्य सदा एक रूप, ऑल इज वन। कोई भी सत्रक्षण लो या कोई भी प्रकाश लो, कहीं से भी लो कभी, तो ये कहाँ से हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है, कोई भी लो। यहाँ जो भी तत्व बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं या प्रकाश बोलते हैं, तो कहाँ से हो रहा है, क्या मालूम पड़ रहा है? बोलो। ऐसा लग नहीं रहा कि ये भाई एक व्यक्ति है और वो बोल रहे हैं और हम दूसरी व्यक्ति है वो सुन रहे हैं, तो कैसे? अनंत चैतन्य प्रकाश स्वयं प्रकाश, अनंत चैतन्य प्रकाश स्वयं प्रकाश है ऐसा। અને इधर एक व्यक्ति कोई आवाज आकर विकास कोई एक रूप प्रकाश है, तो उसमें फिर ये वक्ता न श्रोता ऐसा नहीं है, नहीं समझ आएगा। कि समझती व्यक्ति ऐसा नहीं है, वो किससे है कि जो माया का, प्रकृति का, शक्ति का या आभासा का विकार का, तो वो गिन के आप बोलते हैं कि यहाँ और वहाँ, ऊपर और नीचे, अंदर और बाहर, पहले और पीछे, समझती और व्यक्ति, तो समझ लें कि आभासाकार विकार का भ्रम से बोल रहे हैं। और आभासाकार विकार का भ्रम नहीं है। भ्रम इसलिए कहा, कल्पना या भ्रम या मोह या विद्या ज्ञान या माया या अविवेक अविचार या तर्क संशय शंका या वह श्रद्धा, वो सब जो नहीं है वैसा आभासाकार विकार को कहा, तो उसको साथ में रख के बोलेंगे तो भेद रहेगा, भेद भ्रम रहेगा। और वो नहीं है तो भेद भ्रम नहीं है। स्वयं माचिदा का आपको एक प्रकार से छे, न ईश्वर जीव है, न गुरु शिष्य है, न ज्ञानी अज्ञानी है, और न बंध मोक्ष है, बद्ध मुक्त है, न कोई बड़ा छोटा भला बुरा है। तो आभास आकार विकार जो नहीं है, कुछ नहीं है, उसके साथ अपने साथ जोड़ के ये भ्रम हो रहा है। और उसको नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई भ्रम नहीं है।
स्वयं माँ चिदाकाश आपको एक वो प्रकाश। बोलो कैसा है? अभी समझ आता है, ये मैं हूँ, वो आभास आकार विकार जो नहीं है उसके साथ जोड़ के समझ आता है। और वास्तव में आभास आकार विकार नहीं है और स्वयं माँ चिदाकाश आपको एक वो प्रकाश है, एकदम रियलिटी टोटालिटी में। ये सबका रखा अंदर, हाँ अलग अलग आपने लिया, आप सबको दिया, इधर सबको दिया ना। अभी बोलो, न समझ में आए तो बोल सकते हैं। जो आप वर्षों तक शास्त्रों पढ़ो तभी मालूम नहीं होगा। बोलो 1000 गुरु करो न तो भी मालूम नहीं। क्या आपको भ्रम रहेगा? गुरुता ग्रंथि लघुता ग्रंथि, भाई गुरु ये सीखे ज्ञानी है, मैं अज्ञानी। फिर वो सब जाएंगे तो उसमें समझ व्यक्ति लाएंगे, सब अलग पढ़ के फिर सब एक करेंगे कि ईश्वर जीव है, फिर अनुशंसी है, फिर एक है, तरंग का जल है, महासागर का जल है, फिर एक है। ऐसा है ही नहीं। एक सारा का सारा पूरा को पूरा अनंत एक रस निराकार जल महासागर, सारा का सारा पूरा को पूरा अनंत एक रस निराकार महाचिदाकाश, अनंत एक रस निराकार सच्चिदानंद है। बोलो क्या कहना है? अभी इधर तर्क संशय शंका हो तो आभास आकार विकार जो कुछ नहीं है वो भ्रम साथ अपने जोड़ के ऐसा संशय शंका तर्क, वह मन श्रद्धा, अविद्या ज्ञान माया या अविवेक अविचार, तो वो जो नहीं है आभास आकार विकार समष्टि व्यक्ति, समझा? तो उसके साथ जोड़, तो ईश्वर है तो आभास आकार विकार में हिरण्यगर्भ और विराट आएंगे, तो कारण शरीर में शक्ति आएगी, स्पंद मास की शक्यता समर्थी, वो आभास आकार विकार नंबर 1, फिर नंबर 2 हिरण्यगर्भ, नंबर 3 विराट, कारण सूक्ष्म से। तो ईश्वर है, समझना बराबर। तो वो कारण सूक्ष्म स्थूल आभास आकार विकार माने शक्ति हिरण्यगर्भ विराट, समझ में आता ना? तो वो नहीं है तो ईश्वर है, वो परम है, परमात्मा परम। वैसे जीव तो उसका कारण सूक्ष्म स्थूल शरीर, तो अविद्या, व्यक्ति प्रकृति, वो समष्टि प्रकृति, समष्टि माया, ये व्यक्ति माया, व्यक्ति प्रकृति, समष्टि शक्ति, व्यक्ति शक्ति, स्पंद, स्पंद है ना। स्पंद वस्तु नहीं, जल में चलन वो वस्तु नहीं है, जल ही है। तो स्पंद, स्पंद से फिर हिरण्यगर्भ, समष्टि संकल्प, व्यक्ति संकल्प, समष्टि मन, कॉस्मिक माइंड है ना, एक व्यक्ति माइंड, तो फिर समष्टि देह विराट, तो व्यक्ति देह। तो ये कैसे है कि समष्टि व्यक्ति माया मन और देह, समष्टि व्यक्ति माया मन और देह, तो समष्टि शक्ति हिरण्यगर्भ विराट, व्यक्ति शक्ति मन और देह, बराबर। तो ईश्वर जीव, तो समष्टि चैतन्य, व्यक्ति चैतन्य, समझना? तो समष्टि चैतन्य, समष्टि समष्टि कारण सूक्ष्म स्थूल आभास आकार विकार के साथ न जोड़ के साक्षी है कि नहीं? और फिर वो समष्टि चिदाकार, सेम थिंग, साक्षी परमात्मा है, मतलब साक्षी चिदाकार। ऐसे व्यक्ति तो भी अपने को कारण सूक्ष्म स्थूल आभास आकार विकार तो जोड़ के जीव, न जोड़ के साक्षी, और वही उसका अनंत व्यापक पूर्ण परम चैतन्य स्वरूप में परम चिदाकार, परम ज्योति। समझा? समष्टि व्यक्ति का भेद, ईश्वर और जीव का भेद, तो आभास आकार विकार है, कारण सूक्ष्म स्थूल, उसके साथ समझा था ना, व्यापक चैतन्य, व्यापक आभास आकार विकार के साथ जोड़ के ईश्वर, और माप का चैतन्य आभास आकार विकार के साथ जोड़ के जीव। तो आभास आकार विकार समष्टि भी नहीं, व्यक्ति भी नहीं, तो ईश्वर जीव नहीं है। और व्यापक साक्षी और व्यक्ति साक्षी ऐसा भेद नहीं। फिर व्यापक चैतन्य चिदाकार, ना चिदाकार, और माप का चिदाकार, ऐसा भेद नहीं। फिर स्वयं चिदाकार साक्षी देखा। तो आप समष्टि व्यक्ति आभास आकार विकार, कारण सूक्ष्म स्थूल आभास आकार विकार वो नहीं है, तो ईश्वर जीव का भेद नहीं है। फिर परब्रह्म और आत्मा का जीव भेद नहीं है। परब्रह्म तुझे, आत्मा तुझे, समझे? ईश्वर तेजस प्राज्ञ है ना,
कारण सूक्ष्म स्थूल शरीर का अभिमान है, समझे ना? और विराट हिरण्य गर्भ ईश्वर, तो समष्टि स्थूल सूक्ष्म कारण के अभिमान है। ये व्यक्ति जागृत स्वप्न सुषुप्ति के अभिमान है। तो फिर मन से पर तुर्य, फिर उससे समष्टि से पर तुर्य, तो जीव ईश्वर नहीं है, स्वयं माँ की जाकर साथ में उगाड़ में कुछ बाकी है। अभी ये पकड़ के रखेंगे आभासाकार विकास, इसके साथ अपने को जोड़ के रहेंगे तो कैसे अपने को माँ की जाकर जानेंगे जो नहीं है आभासाकार विकास, क्योंकि जन्म पहले नहीं था और बाद में सतत बदलता है। जन्म के बाद जन्म, बालक, किशोर, तरुण, युवान, प्रौढ़, युग और फिर देहांत में नहीं रहता है, तो वो नहीं है। ये डाक और बाल तो पहले नहीं होता है, बाद में नहीं रहता है, तो वो नहीं है कि नहीं? सबसे प्रभु आए थे, शाम को भी आए थे, सुबह भी आए, शाम सुबह आए थे, शाम को भी आए, सुबह भी आए। अभी क्लियर हो? कितने मिनट का पूरा? पहले हुआ था ना एक वो। स्टार्ट से लिया, हाँ, पहले से ही लिया है। इसने कहा, हमने कहा क्या है, तो कहा स्वयं माँ चिदा का सात्विक रूप प्रकाश है, तो उसको पूरा उघाड़ किया, पूरा स्वयं माँ चिदा का सात्विक रूप प्रकाश है, उसका पूरा प्रकाश किया। अभी आप कहाँ से, आपको आप माँ चिदा का से स्वयं में माँ चिदा का सात्विक रूप प्रकाश है, वहाँ से जो भाग का एक चैतन्य होके फिर भाग का फिर ये आभा साकार विकार के साथ जोड़ के फिर भाग का जीव न जोड़ के साक्षी और फिर स्वयं माँ चिदा का सात्विक रूप प्रकाश है, तो वो असल मूल शुद्ध सूक्ष्म पूर्ण तत्व स्वरूप है। ये स्वयं माँ चिदा का सात्विक प्रकाश है, तो क्या है? मूल असल शुद्ध सूक्ष्म पूर्ण तत्व स्वरूप है, ये है ना? क्या है? 1 घंटा हो 1 आवर, एक ही सत्राक्षर। हमने पूछा कि ये सब क्या है, तो कहा कि स्वयं चिदा का धातु है, कोई प्रकाश है, तो 1 घंटा में। घंटा 2 सेकंड थी, 3 बढ़ गई क्या? इसमें आया तो 10 सेकंड। इसका संपूर्ण उगाड़ हुआ। अभी अब ये आभास आकार विकार, व्यक्ति आभास आकार विकार के साथ अपने को जोड़ के देखो तो आपको लगेगा मैं जीव हूँ। ये न जोड़ के भाई इसको मैं जानने वाला हूँ, वही जीव साक्षी, वही अपने को स्वयं महत्ता के साथ। तो फिर साक्षी जीव और आभास आकार विकार समझती और व्यक्ति कोई नहीं, भाग रही कर्म थोड़ा एक घंटा ही समझो, बाद में आपने बताया ना। बोलो आप एक सत्राक्षर बोलो, कोई भी सत्राक्षर बोलो, तो उसका जो अंतिम तात्पर्य मर्म या उसका उगाड़ या प्रकार तो स्वयं महाचिदा का साथ में मान लो कि आपके अंदर से हुआ है कि ये मेरा पैटर्न है, ये मेरा पैटर्न है, तो वो जो आप सच्चे आप हो, सच्चा में वहाँ से आया। तो इसलिए रमण बोले कि तुम जो हो वो रहो, तुम ये रहो, ऐसा नहीं कहा। सच्चे तुम जो हो वो रहो, कि तुमको नहीं मैं साक्षी हूँ, नहीं मैं जीव हूँ, नहीं मैं आभास आकार विकार हूँ, मैं जन्मने मरने वाला हूँ, मैं सुखी दुखी होने वाला हूँ, उससे कोई मीनिंग थोड़ा सा नाश्ता बोलो क्लियर नहीं है? आपका पैटर्न था स्वयं माचिदा का साथ में, तो वो पैटर्न नहीं है। रमन कहते आपका सच्चा मैं, ये आपका खोटा मैं साक्षी हूँ वो भी नहीं, मैं जीव हूँ। साक्षी मैंने
आभास आकार विकार, व्यक्ति आभास आकार विकार के साथ में जोड़ के भाग का चैतन्य, फिर उसके साथ जोड़ के जीव, व्यक्ति जीव, फिर आभास आकार विकार को ही यदि जानो तो मैं जन्म और जिया, सुखी दुखी और मरा, आभास आकार विकार के साथ अपने को जोड़ के तादाद में अपने सम्मान करके मैं देव हूँ सुन सकता है, तो मैं जन्मता हूँ, जीता हूँ, सुखी दुखी होता हूँ, मरता हूँ, मैं देव हूँ या पूर्व। समझा दो, वो सब द्वंद्व किसका है? जो नहीं है ऐसा आभास आकार विकार का। समझ में आता है? चिदाभास का भी माने चिदाभास नहीं है, वो साक्षी है, तो वो आभास आकार विकार के साथ जोड़ के अपने को मैं देव हूँ मान के सब द्वंद्व, वो तो आभास आकार विकार नहीं है, तो चैतन्य है, तो स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य है, तो साक्षी, तो फिर कुछ नहीं होता। फिर साक्षी, फिर उससे ऊपर फिर स्वयं माचिदा का साथ में भाग का चैतन्य नहीं, समष्टि चैतन्य या व्यक्ति चैतन्य, ऐसा भाग नहीं है, स्वयं माचिदा के साथ में क्लियर नहीं है, इन आर पार एकदम साइंटिफिक है, एकदम। बोलो कैसा है? ऐसा नहीं लगता कि एक शाब्दिक बौद्धिक समझ है, ऐसा कि एकदम रियलिटी है। क्यों कि हम सब जानते हैं, वही हम भाग रहित अनंत पूर्ण माचिदाकाश है। सब में जो सब जानता है वही चैतन्य है, वही आत्मा है, और वही भाग रहित अनंत पूर्ण माचिदाकाश है। वो अपने साथ अपने में नहीं है, ऐसे आभास आकार विकार के साथ जोड़ के फिर ये सब आभास आकार विकार नहीं है, ये सब नहीं है जो है। क्या कहते हैं जानिए, जो सब में सब जानता है वही ज्ञान है, वही चैतन्य है, और वही भाग रही अनंत पूर्ण माचिदाकाश है। और भाग जो है, भाग भेद जो है वो नहीं है ऐसे आभास आकार विकार के साथ, जैसा जहाँ जैसा आभास आकार विकार के साथ जोड़ा वहाँ वैसा भासता है, लेकिन आभास आकार विकार नहीं है, इसे कुछ नहीं भासता है, कुछ नहीं होता है, और वो चैतन्य चैतन्य है, और वो भाग रही अनंत पूर्ण माचिदाकाश है। बोलो ना समझ में आता तो बोलो, समझने ना समझने की वह बात नहीं है, स्वयं चैतन्य। उनको प्रसाद देना, यहाँ बैठी थोड़ी आगे लो, नजदीक। गरम करवावी से अभी कैसे हैं? कहाँ से बता रहे? अभी जीवराज पार्क से। जीवराज पार्क। जीवराज पार्क कहाँ है? વેજલપુર બાજુ. यहाँ से ભાણજી પ્રભુના ત્યાં પ્રસાદ લેવા ગયા હતા ને તો. એ. अच्छा बराबर। मैंने इसका तो एड्रेस दूसरा था, एरिया जीवराज पार्क नहीं बोले थे, क्या बोलते हैं? वेजलपुर बोले थे। उधर ही है। तो वेजलपुर जीवराज पार्क सब एक ही पट्टे में आता है। यहाँ से नजदीक है, यहाँ से कितना किलोमीटर है? 8-10 तो 20 मिनट यहाँ से 20 मिनट कितना किलोमीटर? 8-10 किलोमीटर तो होगा. 10 किलोमीटर होगा, 7-8 8 किलोमीटर।
प्रसाद। उनको सब फूल वचनाबद्ध गांधीनगर और यहाँ का फूल। हिंदी तो पढ़ते हैं ना? हाँ, हिंदी पढ़ते हैं। आपके पास तो तीसरी बार आने का मौका मिला। हाँ, सर्वप्रथम कामेश्वर मंदिर में आपसे मुलाकात हुई थी। कामेश्वर महादेव। 10-12-15 साल हो गए, हाँ, ज़्यादा साल। आपने कहा था कि मैं योगानंद परंपरा का भक्त हूँ। तो आपने कहा था मैं शांतानंद जी से भी मिले थे कलकत्ता में, और उनसे चर्चा ना, का हाँ, उधर मिले। कलकत्ता में दक्षिणेश्वर दक्षिण हमारे आश्रम में आप योगदा मठ। हाँ, योगदान। फिर दूसरी बार आप बाकरोल में थे, तब दर्शन आपको। हाँ, काकरोल आए 2-3-4 साल बराबर। गौशाला। इनको पूरा तो गांधीनगर और हाँ स्वै ही विहरति इति स्वैरविहार। अपने में विहरता। महासागर अपने में ही, जल अपने में ही लहर रूप में विहरता है। स्वै ही अपने में विहरति स्वैरविहार। दृश्य दृष्टि से भगा बोल रखड़ने का होता। आप अभी विवरता नहीं रहते। विवरता मैं मेरी माता जी के साथ, माता जी को 2.5 साल से फ्रैक्चर हुआ था, तो अभी बड़े भाई और भाभी बड़ौदा में ध्यान रखते। मैंने तो लग्न जीवन नहीं स्वीकार किया था, और HK कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैं मुलाकाती व्याख्याता हूँ। उनके पेपर जो होते हैं अलग अलग, उसका मटेरियल बना के पेपर निकालता हूँ, एग्ज़ाम देता हूँ, पेपर चेकिंग कर देता हूँ, उसका कुछ पैसे मिल जाता है। और इधर नॉलेज कंसोर्टियम ऑफ गुजरात है और UGC है, उनके प्रोफेसर्स मुझे कभी कभी लेक्चर के लिए बुलाते हैं। तो पतंजलि योग सूत्र है, भागवत है, भगवद गीता है, और स्टेट्स मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब सब्जेक्ट्स पर जो थोड़ा तैयारी करके लेक्चर है। बाकी रोज मेरा थोड़ा बहुत साधन बदल है। यहाँ गए तो भेज दिया ना સાબુ यहाँ पर। इनको प्रसाद दो। जो चैतन्य है, जो आत्मा है, सच्चिदानंद है, ब्रह्म है, चिदाकाश है, स्वयं प्रकाश ही है, वही आत्मा है। घटना नहीं है, कुछ होता नहीं। कम सुनाई देता है ऐसा कौन बोलते है? हैं। वो बोल रहे कम सुनाई देता है। कम सुनाई देता है ऐसा बोलते हैं। हाँ हाँ, अरे यहाँ बैठे हो उतना भी काफी है। जो शांति है, जो आनंद है, शांति है, वही चैतन्य है, वही चिदाकाश है ना। क्लियर हुआ? आज सुना पूरा? क्लियर होता है? हाँ ये सब भाग रही अनंत पूर्ण महाचिदाकाश है।
है ना? और आभास आकार विकार कोई वस्तु नहीं है, वो देखने से आपको विश्व दिखता है, विश्व भर। लेकिन प्रकाश से जानो तो विश्व भर है, पूर्ण ब्रह्म ट्रुथ एब्सोल्यूट है ना। चैतन्य से सब माचिद आकार, आभास आकार विकार से विश्व है, तो आभास आकार विकार नहीं है, चैतन्य है तो माचिद भाग रहित अनंत पूर्ण माचिद आकार। और माचिद आकार अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, और स्वयं प्रकाश से वही सेल्फ रियलाइजेशन आत्मसात करता है। अपने को देह मानना वही ईगो है, अहंकार, और अपने को चैतन्य जानना, माचिदाकार जानना, तो स्वयं माचिदाकार से वही आत्मज्ञान, मैं देह हूँ वही अहंकार, तो एक ही आत्मा है, आनंद है, आत्मा स्वयं एवं है, और सबका अहंकार मिथ्या है, सब बन जाते हैं। आकार रहता नहीं है तो आकार के साथ जोड़ कर ऐसा लगेगा, कई तरह का ऐसा भ्रम होगा कि मैं मरता हूँ, मैं जन्मता हूँ, बालक की छोड़ तरुण युवा प्रौढ़ वृद्ध, तो वो तो देखा है। रमन ने 16 साल की उम्र में कैसा साक्षात्कार किया कि ये मृत्यु हुआ, पहले थोड़ा भय हुआ, फिर स्थिर हो गए, फिर क्या मैं मृत्यु को देखता हूँ, किसको होता है, क्या होता है, किसी का मुझे तो कुछ नहीं होता है, मैं तो जानता हूँ, मैं चैतन्य हूँ, निश्चल हो गया। तो देखा होता है, तो देख तो मैं नहीं हूँ, तो मुझे कुछ नहीं होता है ऐसा। तो कोई भी अपने को जो है तो सही, तो अनंत व्यापक है, वो व्यक्तिगत सार्वत्रिक है, वो व्यक्तिगत नहीं है, तो कोई भी यही और अभी हियर एंड नाउ अपने को चैतन्य जान सकता है, और अपने को देह नहीं है ऐसे जान सकता है। फिर मैं देह हूँ ऐसा भ्रम रखे तो सब जोड़ लग सकता है, और मैं देह हूँ ये भ्रम हटा के स्वयं चैतन्य है, तो स्वयं माचिद आकार ये नहीं। ये सब बखेड़ा किसका है? मैं देह हूँ मैं का बखेड़ा, मैं कौन सा? मैं देह हूँ, अहंकार ईगो, मैं चैतन्य हूँ, सच्चिदानंद हूँ, चिदाकार हूँ, ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। तो फिर परम कैवल्य, तो परम चिदाकार, परम पद, पूर्ण विश्रांति। योगासन में राम ने क्या पूछा, ये सब क्यों दिखता है, ये कुछ नहीं हो? तो अभी यहाँ आए, वहाँ वशिष्ठ के साथ 35 दिन कितना लिया? 35 लगभग राउंड अबाउट 35 दिन। यहाँ 35 दिन लगता है। यहाँ ऐसा कहेंगे कि तुम तुम्हारे मानसिदाकाश में भाग रही अनंत पूर्ण मानसिदाकाश हो, तुम स्वयं नहीं, स्वयं मानसिदाकाश आखो એટલું પ્રકાશે છે, तुम स्वयं ही मानसिदाकाश हो, आप तुम स्वयं ही अनंत पूर्ण मानसिदाकाश हो, तुम मानसिदाकाश संपूर्ण द्वैत रहित हो, तो तुम मानसिदाकाश अपने में अपना नहीं है ऐसा, अपने में अपना नहीं है ऐसा आभास आकार विकार देख रहे हो, उसका पूछ रहे हो, तो तुम अपने में, तुम स्वयं अपने में, समझा ना क्या हो? तुम स्वयं ही अनंत पूर्ण मानसिदाकाश हो, तुम मानसिदाकाश संपूर्ण द्वैत रहित या भ्रम रहित हो, तो तुम नहीं अपने में अपने नहीं है ऐसे आभास आकार विकार देखते हो और पूछ रहे हो, जो नहीं है वो नहीं है, और तुम स्वयं ही हो। तुम जो चाहते हो तुम्हें मुझे पर इसमें कुछ नहीं लगता है, कुछ नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं चाहिए तो नहीं है, नहीं चाहिए, और मुझे मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति चाहिए, तो तुम स्वयं ही अनंत पूर्ण मानसिदाकाश हो, तो यही तुम स्वयं ही परम पद, परम चिदाकाश, परम पद पूर्ण विश्रांति हो। ध्यान से प्रश्न, पूरा योग वशिष्ठ, पूरा 32,000 श्लोक, पूरा 2 भाग, 6 प्रकरण, वैराग्य मुमुक्षु, उत्पत्ति सूची, उत्सव और निर्वाण पूर्वाध, निर्वाण उत्तर, तो पूरा एक ही प्रश्न पूरा 6 तक राम ने पूरा, तो यहाँ पूरा 1 मिनट में पूरा हो जाए। तुम स्वयं अनंत पूर्ण मानसिदाकाश हो,
तुम माँ पिता का संपूर्ण द्वैत रहे हो, द्वैत माने दूसरा आभास आकार विकार, तो तुम स्वयं अनंतपूर्ण माँ पिता का अपने में अपने नहीं है ऐसे आभास आकार विकार को देखते हो, नहीं है ऐसे, और उसका पूछते हो कि नहीं है क्यों दिख रहा है, तो वो तो तुम नहीं है ऐसे देखते हो इसलिए दिख रहा है, लेकिन वो तो तुम नहीं हो, तुम स्वयं ही अनंतपूर्ण माँ पिता का हो, तुम माँ पिता का संपूर्ण द्वैत या संपूर्ण भ्रम रहे तो फिर मुझे मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति चाहिए, तो तुम स्वयं ही परम पिता का परम पद पूर्ण विश्रांति हो। बोलो, तो 1,00,000 श्लोक में से 32,000 किए, तो यहाँ तो श्लोकार्जन प्रवक्ष्यामि, एक सत्राक्षर काफी है ना, कि तुम स्वयं ही अनंतपूर्ण माचिदा का हो, तुम माचिदा का संपूर्ण द्वैत रही तो द्वैत माने आभास, दूसरा आभास आकार विकार, तो तुम स्वयं अपने में नहीं है ऐसे आभास आकार विकार भास रहे हो, नहीं है ऐसे, तो उसका तुम पूछ रहे हो कि नहीं यानी क्यों दिखता है, तो तुम ही अपने में, जैसे तुम स्वयं ही अपने में, तुम माचिदा का स्वयं ही अपने में नहीं है ऐसा स्वप्न भास रहे हो और देख रहे हो और पूछ रहे हो नहीं है वो क्यों दिखता है, तो नहीं है वो तुम ही हो, तो तुम्हारा भास है अपीयरेंस, माचिदा का रियलिटी दैट्स अपीयरेंस, तो तुम अपने में अपने ही नहीं है ऐसे आभास आकार विकार को देख रहे हो, अपने में अपने ही नहीं, अपने में नहीं है ऐसे आभास आकार विकार देख रहे हो, तो नहीं है, और तुम स्वयं ही अनंतपूर्ण माचिदा का हो, तुम माचिदा का संपूर्ण द्वैत नहीं हो, पूरा योग वाचिक नक्शल क्लियर नहीं है। अभी ये सब ये जगत उत्पत्ति से जलाए जन्म जीवन मृत्यु और ये सब सुख आदि द्वंद्व तो किसका है, तो तुम स्वयं ही अनंतपूर्ण माचिदा का हो, वो अपने में अपने ही नहीं है ऐसे आभास आकार विकार जो नहीं है ऐसे भासते हो, उसके साथ अपने को जोड़ते हो, उसका ये सब सृष्टि चक्र जन्म मरण चक्र है, और वो है नहीं क्यों कि आभास तुम अपने में माचिदाकाश हो, आभास आकार विकार नहीं हो, इसलिए ये जन्म मरण चक्र नहीं हो, और तुम अजन्म अविकारी अविनाशी हो, जन्म विकार नाश रहित हो, माचिदाकाश ये नहीं है। अभी कोई अपने को खुला हो गया, अपने आत्मा में खुला हो गया प्रकाश कि मुझे ये सब लगता है, तो तुम अपने में नहीं है ऐसे आभास आकार विकार को देखते हो, ये नहीं है, इससे कुछ नहीं है और कुछ नहीं, तुम जानने वाले जो साक्षी जो हो वो तुम माचिदाकाश, तो जानने वाला अपने में नहीं है ऐसे आभास आकार विकार को देखता है, समझते, तो किसी को माया या शक्ति या प्रकृति अपीयरेंस या रिफ्लेक्शन या प्रोजेक्शन ऐसे शब्द से समझाया, वो नहीं, स्वप्न है तो अपना ही अपने में अपना ही अपीयरेंस है, लेकिन हम है साक्षी माचिदाकाश और अपीयरेंस नहीं, स्वप्न नहीं है, ये स्वप्न पुरुष है और ये विश्व स्वप्न है, ये स्वप्न पुरुष नहीं है, ये विश्व स्वप्न नहीं है, और स्वयं जो साक्षी है वो माचिदाकाश, एकदम डायरेक्ट, नो वाई मीडिया, 0 नो कॉम्प्रोमाइज, समझ आते हैं क्या। हम साक्षी माचिदाकाश अपने में स्वप्न भासते हैं, तो ये स्वप्न पुरुष, ये विश्व स्वप्न है हमारा, ये स्वप्न पुरुष है ना, इसका जो भी आभास आकार विकार है, जन्म जीवन मृत्यु या सुख जगत उत्पत्ति स्थिति में समझ व्यक्ति कुछ भी कारण स्वप्न, तो हम ये अपने में नहीं है ऐसा अपना स्वप्न भासते हैं, तो हम स्वयं साक्षी माचिदाकाश है और अपने में विश्व स्वप्न और स्वप्न पुरुष उसकी सब अवस्था ये कुछ नहीं समझ जाते, फिर होते फिर हम क्या करते हैं, हम साक्षी माचिदाकाश अपने में नहीं है ऐसे अपने ही स्वप्न भासकर उसके साथ अपने को जोड़ते हैं, फिर मैं ये जीव हूँ, ये जगत है, मैं हूँ दूसरा है, मेरा है दूसरे का है, चालू जगत उत्पत्ति स्थिति लय जन्म जीवन मृत्यु सुख दुख द्वंद्व, हम
अपने में अपने ही नहीं ऐसे स्वप्न के साथ अपने को जोड़ के ये संसार है और हम साक्षी माँ चिदाकाश में अपना स्वप्न कुछ नहीं है, संसार में कुछ नहीं है, तो सृष्टि चक्र कुछ नहीं है, जन्म मरण के चक्र कुछ नहीं, सीधा नहीं है क्या? ये होता है। अब यदि अपने को ये मान है तो अभी हम अपने को यहाँ साक्षी माँ चिदाकाश कैसे जाने कि हम ये विश्व स्वप्न और ये स्वप्न को उसको जानने वाले हैं, वही हम साक्षी माँ चिदाकाश है। और ये हम ही अपने में ये स्वप्न विश्व स्वप्न और स्वप्न पुरुष भाष रहे हैं, नहीं है ऐसा। और हम साक्षी माँ चिदाकाश है और हम स्वयं अपने में अपना जो स्वप्न भाष रहे हैं विश्व स्वप्न और ये स्वप्न पुरुष, वो हम नहीं है। तो कैसे यहाँ से एकदम डायरेक्ट कि हम ये विश्व स्वप्न और ये स्वप्न पुरुष को जानने वाले जो साक्षी स्वयं माँ चिदाकाश है, जो रामलद्दन ने राम ने हनुमान के साथ साथ विद्या विद्या है, आकाश कभी सत्य नहीं होता और साक्षी परमात्मा रामलद्दन। तो इसमें जो जानने वाला है वो साक्षी माँ चिदाकाश है और उसमें जो नहीं है ऐसा जो विश्व स्वप्न और स्वप्न पुरुष वो नहीं, तो ये हम नहीं और हम साक्षी माँ जानने वाले हम स्वयं ही, ये नहीं है। साक्षी साक्ष्य दृष्टा दृश्य, तो हम साक्षी माँ चिदाकाश अपने में ये साक्ष्य विश्व स्वप्न और ये स्वप्न ये साक्ष्य भाष रहे हैं, अपने में नहीं है ऐसे विश्व स्वप्न और स्वप्न को भाष रहे हैं, लेकिन हम जानने वाले साक्षी स्वयं साक्षी माँ चिदाकाश है और हम अपने में नहीं है ऐसा अपना विश्व स्वप्न स्वप्न पुरुष नहीं, ये हम स्वयं ही परम चिदाकाश परम पद पूर्ण विश्रांति है। तो वो भी पानी नहीं है, हम स्वयं ही है और ये भी हुआ नहीं है भास हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं होता।